रिपुरन जीति सुजसुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिरसे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर प्रभु श्री राम माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यशगान कर रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। ये बात हम कर रहे हैं त्रेता युग की, जब प्रभु श्री राम वनवास खत्म करके अयोध्या लौटे थे। राम की खड़ाऊ रखकर राजपाट कर रहे भरत के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। अब राम फिर आ रहे हैं। राम की जन्मभूमि में कलयुग में त्रेता जीवंत हो रहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, प्रकटे अखिल लोक विश्रामा। पूरे विश्व को अलौकिक आनंद देने वाले राम फिर आ रहे हैं। रामलला जिस अभिजीत मुहूर्त में पधारे थे, वही मुहूर्त फिर आ रहा है। उसी अभिजीत मुहूर्त में अपने जन्मभूमि पर बने मंदिर के गर्भगृह में रामलला फिर विराजने जा रहे हैं। वो त्रेता युग था जब राम पधारे थे, और ये कलयुग है जब राम अपनी जन्मभूमि पर लौट रहे हैं। अयोध्या नगरी का माहौल प्रभु राम का वनवास खत्म होने जैसा है। मंदिरों में भजन आरती हो रही है। सखी समाज के किन्नर मंगल गान गा रहे हैं। अयोध्या नगरी का रामराज एक आदर्श शासन माना जाता है, जहां समाज के सभी वर्गों को सम्मान के साथ रहने का अवसर मिलता था, और यहां किन्नर समाज भी प्रमुखता से निवास करता है अयोध्या नगरी में। आज हम कनक भवन के भीतर मौजूद किन्नरों से आपको मिलवाते हैं, जो मंगल गान जिनकी ओर से लगातार किया जाता है। पौराणिक मान्यता भी उनकी है, लेकिन वो किस तरह से मंगल गान लगातार यहाँ पर करते हैं, सीधे अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत 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 खूबसूरत मंगल गान जो है यहाँ किन्नरों की ओर से गाया जाता है। और आपने देखा ये रूपक जो है वो समय है जब प्रभु श्री राम भाइयों के साथ यहाँ विवाह करके विवाह जब हुआ था, वो यही मंगल गान आप लोग की ओर से गाया गया था। और क्या मान्यता है, आप लोग कब से इस तरह से मंगल गान यहाँ पर करते आ रहे हैं? गुरु जी हैं जो आपके, वो बताएंगे जी। कब से मंगल गान ये परंपरा है आप लोगों की? वैसे हमारी परंपरा तो बहुत दिनों से है, लेकिन मंगल गान ये होता है जब हमारे ठाकुर जी का विवाह होता है, उसमें हम लोग विवाह गीत गाती हैं। हम लोग सखी संप्रदाय से हैं जी। तो और भी किन्नर गुरु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे राम राज जब यहाँ पर था त्रेता युग में, कैसे ये एक मान्यता है कि एक यज्ञ हुआ था, उसके उस दौरान प्रकटीकरण आप लोग का भी प्राकट्योत्सव हुआ। जय सीताराम जी। हम लोग तो जो जनकपुर से जो 4 सखी आई थी किशोरी जी के साथ, उनमें से हैं। हम लोग साधु से ही जुड़े रहते हैं और मंदिरों में ही मांगते खाते हैं। जो मिल जाए ठाकुर जी की हाजिरी लगाते, उसी से ही अपना जीवन अर्चन पूरा करते हैं। देखो जो किन्नर होते हैं वो जैसे बाल गोपाल हो गए, शादी विवाह हुआ तो वो लोग वहाँ जाते हैं। हम लोग सिर्फ मंदिर जाती हैं, मंदिर में नाच, मंदिर से मतलब रखती हैं, साधु से मतलब रखती हैं। और आप लोग कैसे प्रकट हुए थे? अभी कुछ देर पहले आप एक कथा बता रहे थे। वो तो हम जैसे हमारी किशोरी जी जनकपुर से अयोध्या आई, तो उसमें से 4 सखी आई, 8 सखी मतलब 4 सखी मिथिला में रह गई और 4 सखी अयोध्या आई। उसमें वही उत्पत्ति हमारी। जी। तो ये वो परंपराएं हैं जिनका निर्वहन जो है अयोध्या में राम नगरी में लगातार होता है। सुंदर दृश्य है, लगातार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी समाज की ओर से लगातार आशीर्वाद दिया जाता है। और अद्भुत दृश्य अयोध्या आकर आपको नजर आता है, अद्भुत एहसास अयोध्या में आकर आपको होता है। साधु संत बच्चे बूढ़े महिला पुरुष सभी के चेहरों पर एक अद्भुत जिज्ञासा है, अवध में लौटते अपने राम की एक झलक पाने की। मानस मर्मज्ञ कहते हैं कि राम सबसे मिलेंगे, उसी तरह जैसे वनवास खत्म होने पर वो अयोध्या में कई रूपों में सभी से मिले थे।
हम लोग क्यों अयोध्या में आए हैं? सब लोग इसीलिए आए हैं कि अयोध्या के अंदर वो अद्वितीय अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। भरत जी को जब पता लगा, इधर जो ही उनका विमान सरयू के किनारे पे उतरा तो वहाँ पर भरत जी ने सब डिंडोरी सारी बल्कि सबको कह दिया और सेवकों को बोला कि सबको बोल दो कि राम जी आ रहे हैं। तो सब लोग इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रफुल्लित हो गए कि सब लोग सरयू पे इकट्ठे हो गए। सरयू को दिखाई नहीं दे रही, इतने सारे लोग, मतलब कि जो त्रेता युग में जैसे था वैसा ही अभी अनुभव हो रहा है। कल मैंने देखा कि सरयू जी में इतनी भीड़ थी, स्नान करने भी के लिए भी मुझे को 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो वही उत्साह लग रहा है, वही उत्साह लग रहा है। भगवान राम का दर्शन मिलना सबसे बड़ा धन है, इससे ऊपर कोई धन नहीं है। तो इसलिए राम जी आए तो सबको प्रेम से मिले। कपि तब दर्श सकल दुख गए। जितने दुख है ना, कपि के दर्श से मेरे सारे दुख चले गए। तो कहने का मतलब कि जो आनंद, जो उत्साह त्रेता में मैं अनुभव कर रहा हूँ 9.5 लाख साल पहले, मैं भी, आप सब भी, ये जितने भी अयोध्यावासी ही नहीं, पूरे भारतवासी ही नहीं, पूरे विश्व के लोग। तो क्या राम फिर वही करेंगे? राम क्या फिर एक बार में ही दशकों की प्यास बुझाकर सबको तृप्त कर देंगे? जैसे भरत का दुख एक क्षण में मिट गया था, वैसा सौभाग्य राम सबको देंगे। राम आएंगे तो क्या करेंगे? ये कौतूहल सबके मन में है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, वही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। अवधपुरी यानी अयोध्या को जब भगवान राम के आगमन की सूचना मिली तो वो सभी गुणों की खान हो गई। अणिमा गरिमा सहित तमाम सुख संपत्तियां अयोध्या यानी राम नगरी पर छाने लगी। अब फिर जब राम अयोध्या आ रहे हैं तो मानस की यही शाश्वत पंक्तियां फिर सत्य प्रमाणित हो रही हैं। त्रेता युग में जिस तरह वनवास खत्म होने के बाद प्रभु राम के स्वागत की तैयारी थी, वैसी तैयारियां फिर हो रही हैं। राम लला के फिर विराजमान होने में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। भरत ने जिस तरह त्रेता में अवध को सजाया था, वैसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार कर रही है। मंदिर सज रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, सड़कें संवर रही हैं, सरयू फिर निर्मल हो रही है। अयोध्या का वही वैभव लौटाने की कोशिश है जो त्रेता युग में था। राम के शुभ आगमन को संत समाज कलयुग में त्रेता की वापसी बता रहे हैं। जो जिस तरह से भरत जी ने अयोध्या की तैयारियां की कर रखी थी, आज उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी और अन्य समस्त अयोध्यावासी मिल करके और जितने भी अनुसांगिक संगठन है, ये सब संयुक्त होकर के उस विकास की गंगा को भरत के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करके और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नव्य मंदिर निर्माण को और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को उसी उत्साह के साथ लोग कार्य कर रहे हैं। और अभी भी कहीं राम कलेवा चल रहा, कहीं कोई उत्सव चल रहा आज भी। और पूरी अयोध्या में चौगिर्द अयोध्या में धर्मनगरी के रूप में आज यहाँ तमाम यज्ञ अनुष्ठान जाप कथा इत्यादि सब यहाँ चल रहे हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या में लोगों से मिले और भगवान का जो बिछोह था अयोध्या वासियों को, उसी प्रकार का दृश्य, उसी प्रकार का मनसा लोगों के मन में अभी भी है। और जो लोग बिना प्राण के थे, देह तो थी लेकिन प्राण नहीं थी, प्राण तो राम के साथ चला गया था, वही स्थिति यहाँ के अयोध्या वासियों का था। और अब जब राम लला आ रहे हैं तो सब सजीव हो जा रहे हैं, मूर्तिमान हो जा रहे हैं और उसी प्रकार का उत्साह उल्लास उमंग लोगों के मन में छा रहा है। साधु संत समाज तो इसके प्रतीक्षा में थी, वो तो अपना जन्म समर्पित ही कर देती है। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबही धरे सजी निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु, सभिन सजाए मंगल हेतु। प्रभु श्री राम के शुभ आगमन की सूचना पाकर लोगों ने सोने के कलश सुंदर रीति से सजाए और उन्हें अपने अपने दरवाजों पर रख दिए।
मंगल की कामना के लिए अवधपुरी वासियों ने बंधनवार लगाए, ध्वजा पताकाएं लगाई। आज भी राम नगरी अयोध्या को त्रेता की तरह सजाया जा रहा है। साधु संत समाज और सरकार तो अपने जतन कर रही है, लेकिन अयोध्या के वासी अपने राम के आगमन पर तैयारियों में कहीं पीछे नहीं है। अयोध्यावासी कहते हैं कि सदियों बाद उन्हें फिर राम के स्वागत का सौभाग्य मिला है। मंगल कलश फिर हर दरवाजे पर सजाने की तैयारी है। इस बार दूसरी दीपावली मनाने की तैयारी है। नई पीढ़ी भी त्रेता युग की कथा सुनकर अब अपने राम के वैसे ही स्वागत को तत्पर है। हम लोग अयोध्या के ही रहने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों के अंदर अलग सा उत्साह है, कुछ बहुत ज्यादा मतलब क्रेज है एकदम से। भगवान का स्वागत दिया, सब जला के हर पटाखों से खुशियां मना के घर में हर घर में दीप जला के करेंगे। राम हमारे मन मन में बसते हैं। अयोध्या ने जो उसका स्वागत किया था, इस अयोध्या नगरी ने, वो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आप पाप का अंत करके संघर्ष करेंगे, पाप के विरुद्ध खड़ेंगे, तो आपके लोग आपका स्वागत करेंगे ही। राम उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी हमारे लिए हीरो ही हैं। कलयुग में भी वैसे ही करेंगे, जैसे त्रेता में हुआ था भगवान का स्वागत, वैसे कलयुग में भी कर रहे हैं। हाँ, पलके बिछाए बैठे हैं कि प्रभु के स्वागत के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। इससे ज़्यादा खुशी अभी थी नहीं, ना हो गई लग रहा है। रमानाथ जह राजा तहपुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध पर छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हों, उस नगर का वर्णन किया जा सकता है क्या? राम जब अयोध्या आए तो अणिमा गरिमा सहित 8 तरह की सिद्धियाँ और सभी सुख संपत्तियाँ अयोध्या पर छा गई। त्रेता की तरह कलयुग में फिर अयोध्या भागवान हो रही है। जहां राम है वहां विपन्नता कैसे हो सकती है? अवध नगरी अयोध्या फिर संपन्न हो रही है। राम जन्मभूमि पर राम लला का मंदिर हजारों करोड़ रुपयों की लागत से बन रहा है। ऐसा मंदिर जिसे दोबारा कोई डिगाने की सोच भी न पाए। उन संतों को विशेष उल्लास हो रहा है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए बड़ा संघर्ष किया। अयोध्या के श्री स्वामी रघुनाथ देसिक जी महाराज भी धर्म गुरु होकर उस कार सेवा में शामिल थे जिसने मंदिर निर्माण के प्रति जन उत्कंठा को विश्व पटल पर ला दिया था। उस कार सेवा से शारीरिक हानि के बाद भी श्री स्वामी आज मंदिर निर्माण को पूरा होते देखकर आह्लादित हैं। कहते हैं कि राम लला के जन्मभूमि पर विराजने के साथ ही त्रेता की तरह पूरे विश्व में मंगल का उदय होगा। अयोध्या के चतुरंगिणी विकास को देखते हुए अति आह्लादित प्रसन्नता के साथ साथ जनता जनार्दन को भी हम मंगलानुशासन करते हैं। देखिए, राम मंदिर समग्र देशवासियों का ही नहीं, विश्व का एक आस्था केंद्र है। इस आस्था केंद्र का उदय होने से, जिस प्रकार से सूर्य भगवान के उदय होने से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण होने से समग्र विश्व में मंगल होगा, मंगल का उदय होगा। ऐसा संत महापुरुष लोग अनुभव कर रहे हैं। अयोध्यावासी भी रामलला के स्वागत को आतुर हैं और इस ऐतिहासिक अवसर पर खुश हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले से बहुत अच्छा सजाया जा रहा है, अच्छी तैयारी चल रही है। बिल्कुल अच्छी तरह सजाएंगे, जैसे भगवान आते उसे सजाएंगे खूब अच्छी तरह से। खूब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ऐसे जैसे भगवान पहले लौटे थे, इसी सब लोग हम लोग ना इतने खुश थे, त्रेता युग में लौटे थे, इतनी खुशी अभी हो रही है। भगवान आएंगे तो अपने घर में तब तैयारी करेंगे, सब पूजा वूजा करेंगे बढ़िया अच्छी तरह। समझ लीजिए कि दीपावली तो भी बीती है, ये दीपावली से भी भव्य दीपावली हो जाएगी अयोध्या की। अयोध्या क्या, समझ लीजिए कि पूरा देश जो हमारे राम जी से जुड़े हुए हैं जितने हिंदू, तो बड़े आनंद से इसको दीपोत्सव के तरीके आनंद लेंगे खूब। पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। अयोध्या के जो वासी अब तक अनाथ होकर जी रहे थे, उनके नाथ आ रहे हैं। जो निष्प्राण हो चले थे, उनके प्राण आ रहे हैं। इसीलिए तो कलयुग में त्रेता जीवंत हो रहा है। अयोध्या नगर
फिर प्राणवंत हो रहा है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश सराठे को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।